पाप के कारणभूत काम रूपी शत्रु को नष्ट करने का उपदेश। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भी भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण संबुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्। भावार्थ, श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। धूमेना व्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृत्तो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। भावार्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। भावार्थ, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्वि मोह यत्तेष ज्ञानवामृत्य देहिनम्। भावार्थ, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्वान्द्रिया न्यादो नियभ्य भरतर्षभ पाप्नानम प्रजहि ह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। भावार्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्य हुरीन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। भावार्थ, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो है आत्मा। एवं बुद्धेः परम बुद्धवा संस्तभ्यात्म नमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। भावार्थ, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः।